स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल कहेगा बस अब आगे क्या हुआ। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, वीडियो को आधा जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर आपने आधा सुन लिया तो पूरी कहानी सुने बिना आप रुक नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं इस हॉरर कहानी की दुनिया में। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे भयानक सच्चाई है। आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। रातों को नींद नहीं आती और जब आती भी है तो वही दुःस्वप्न, वही चीखें, वही खून से लथपथ दीवारें मुझे जगा देती हैं। ये सब शुरू हुआ था 6 महीने पहले, जब मैंने अपनी नौकरी के सिलसिले में रानीखेत जाने का फैसला किया। मैं दिल्ली में एक आर्किटेक्ट के रूप में काम करता था और मुझे एक पुरानी हवेली को रिनोवेट करने का प्रोजेक्ट मिला था। पैसे अच्छे थे और मुझे शहर की भाग दौड़ से कुछ समय के लिए दूर जाने का मौका भी मिल रहा था। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कर दी। रानीखेत पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यह जगह कितनी खूबसूरत और शांत है। पहाड़ों से घिरा यह छोटा सा शहर जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन इस सन्नाटे में कुछ अजीब था, एक बेचैनी, एक अनकही बात जो हवा में तैरती रहती थी। मेरे क्लाइंट रघुवीर सिंह राठौर ने मुझे बताया कि हवेली उनके परदादा की बनवाई हुई है, जो करीब 100 साल पुरानी है। पिछले 30 सालों से वह खाली पड़ी है। उन्होंने इसे होटल में बदलने का फैसला किया था। लेकिन 30 साल से खाली क्यों, मैंने पूछा था। रघुवीर सिंह की आंखों में एक अजीब सी झिझक आई थी। बस परिवार में किसी को यहां रहना पसंद नहीं आया। दिल्ली और देहरादून में सबने अपनी जिंदगी बसा ली। उनका जवाब अधूरा लगा था, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं पूछा। काम काम है, बाकी बातों से मुझे क्या लेना देना। अगले दिन जब मैं पहली बार उस हवेली के सामने खड़ा हुआ तो मेरी सांसें थम गईं। यह महज एक पुरानी इमारत नहीं थी, यह एक विशाल भयावह संरचना थी। 3 मंजिला इमारत जिसकी काली छत और टूटी फूटी खिड़कियां किसी भूतहा फिल्म के सेट जैसी लगती थीं। बरामदे में लगी पुरानी लालटेनें अभी भी जंजीरों से लटकी हुई थीं, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, भले ही उस वक्त हवा नहीं चल रही थी। इमारत के चारों ओर घना जंगल था। बड़े बड़े देवदार के पेड़ जो आसमान को छूते प्रतीत होते थे। जगह इतनी सुनसान थी कि मेरे कदमों की आवाज भी गूंजती थी। मेरे साथ एक स्थानीय कारीगर था, राम सिंह, 50 के करीब उम्र का, काला कलूटा लेकिन मजबूत कदकाठी का आदमी। जब उसने हवेली को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। साहब, यह तो वही हवेली है। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, क्यों, कोई समस्या है? साहब, यहाँ के लोग इस जगह को खामोशी का घर कहते हैं कि यहाँ कुछ अशुभ है। मैं हंस पड़ा। राम सिंह भाई, ये 21वीं सदी है, भूत प्रेत में विश्वास करना छोड़ो। लेकिन राम सिंह का चेहरा गंभीर था। साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। 30 साल पहले यहाँ कुछ हुआ था। तब मैं जवान था, लेकिन पूरे शहर में चर्चा थी। राठौर परिवार के 5 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। बस खून के धब्बे मिले थे, लाशें नहीं। मेरी हंसी धीमी पड़ गई। क्या? हाँ साहब, तब से यह हवेली बंद पड़ी है। कोई यहाँ आता नहीं। जो भी यहाँ आने की कोशिश करता है वो क्या? राम सिंह ने सिर हिलाया। कुछ नहीं साहब, मैं बकवास कर रहा हूं। चलिए काम देखते हैं। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो साफ दिख रहा था। हवेली का मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी का बना था, जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था जो जंग खाया हुआ था। रघुवीर सिंह ने मुझे चाबी दी थी, लेकिन ताला इतना पुराना था कि खोलने में 10 मिनट लग गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज बदबू बाहर आई। यह सड़ांध, नमी और कुछ ऐसी गंध जिसे मैं पहचान नहीं सका। राम सिंह ने अपनी नाक पर गमछा रख लिया। अंदर अंधेरा था, घुप अंधेरा। हमने टॉर्चें जलाईं। टॉर्च की रोशनी में हवेली का भीतरी हिस्सा दिखा। एक विशाल हॉल जिसकी छत बहुत ऊंची थी। बीच में एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था, जिस पर मकड़ी के जाले की मोटी परत छड़ी थी।
दीवारों पर पुराने राजपूताना शैली के चित्र लगे हुए थे, जिनका रंग उड़ चुका था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन जो चीज मेरा ध्यान खींच गई वो थी दीवार पर के निशान। धुंधले भूरे रंग के धब्बे जो जो खून जैसे लग रहे थे। यह मैंने राम सिंह की तरफ देखा। वही है साहब जो आप सोच रहे हैं। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई थी। मैंने खुद को संभाला। पुराने धब्बे होंगे, चलो पूरी हवेली देखते हैं। हम आगे बढ़े। हॉल से दो रास्ते निकलते थे, एक बाईं ओर जो रसोई और नौकरों के कमरों की तरफ जाता था, और दूसरा दाईं ओर जहां से सीढ़ियां ऊपर की मंजिलों की तरफ जाती थीं। बीच में एक तीसरा दरवाजा था जो बंद था और उस पर भी ताला लगा हुआ है था। यह कहां जाता है? मैंने पूछा। तहखाने में, राम सिंह बोला, और उसकी आवाज में डर साफ था। साहब वहां मत जाइए, कहते हैं कि वो चीज वहीं है। कौन सी चीज? राम सिंह ने जवाब नहीं दिया। वो बस दरवाजे से दूर हट गया। मैंने पहले ऊपर की मंजिलों को देखने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी। दूसरी मंजिल पर कई कमरे थे, शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, पूजा घर। सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे 30 साल पहले छोड़ा गया था। कुछ कमरों में पुराने फर्नीचर थे, कपड़े अलमारियों में सड़ रहे थे, किताबें अलमारियों में फफूंदी से भर गई थीं। एक कमरे में जाकर मुझे अजीब सी बेचैनी हुई। यह बच्चों का कमरा था। दीवारों पर कभी रंग बिरंगे पोस्टर लगे होंगे, लेकिन अब वो फीके पड़ चुके थे। एक कोने में लकड़ी का घोड़ा पड़ा था। बिस्तर पर एक गुड़िया थी जिसकी एक आंख गायब थी और चेहरे पर सफेद फफूंदी जमी थी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी दीवार पर बनी आकृति। किसी ने नाखूनों से दीवार पर खरोंच कर कुछ बनाया था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। ये एक चेहरा था, विकृत, भयानक, मुंह खुला हुआ जैसे चीख रहा हो। साहब यहां से चलते हैं। राम सिंह की आवाज कांप रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने खुद को झिड़का। बस एक पुरानी हवेली है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरे शब्द खोखले लग रहे थे। तीसरी मंजिल और भी भयानक थी। यहां सिर्फ एक बड़ा हॉल था जो पूरी मंजिल में फैला हुआ था। इसे शायद बॉलरूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एक तरफ बड़ा सा शीशा लगा था जो अब टूटा हुआ था। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे थे। जब मैंने टॉर्च की रोशनी शीशे पर डाली तो मेरी सांसें रुक गईं। शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ था। भागो, वो आ रहा है। साहब, राम सिंह चीखा। देखिए। मैंने मुड़कर देखा। फर्श पर धूल में ताजे पैरों के निशान थे, लेकिन ये सामान्य पैरों के निशान नहीं थे। ये बहुत बड़े थे और उनमें सिर्फ 4 उंगलियां थीं। और सबसे भयानक बात, वे निशान सीढ़ियों से ऊपर आते थे और कमरे के बीच में खत्म हो जाते थे, जैसे जो भी था वो हवा में गायब हो गया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राम सिंह, हमें यहां से निकलना चाहिए। जी साहब। राम सिंह की आवाज लगभग रोने जैसी हो गई थी। हम तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के पास पहुंचे एक आवाज गूंजी। ये आवाज नीचे से आ रही थी, तहखाने से। एक बच्चे की आवाज थी। वो रो रहा था। बचाओ, कोई बचाओ, दर्द हो रहा है। राम सिंह का चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया। साहब, यह राठौर साहब के बेटे की आवाज है, अनिल, जो 30 साल पहले गायब हुआ था। नहीं, मैंने कहा, हालांकि मेरी आवाज भी कांप रही थी। यह कोई और होगा, शायद कोई जानवर। साहब, यहां 30 साल से कोई नहीं आया। फिर आवाज फिर आई, इस बार और तेज। मम्मी, पापा, दर्द हो रहा है, ये मुझे खा रहा है। फिर एक भयानक चीख जो अचानक बंद हो गई। हम दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे, इतनी तेजी से कि मैं लगभग गिर गया। नीचे हॉल में पहुंचकर हम मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था और उस पर अंदर से ताला लगा हुआ था। यह कैसे? मैं दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक गहरी गुड़गुड़ाती हुई आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, अब तुम इसी घर के हो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। हॉल में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, कुछ जो हिल रहा था। राम सिंह की टॉर्च हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। रोशनी छत की ओर पड़ी, जिससे अजीब परछाइयां बन रही थीं। राम सिंह, टॉर्च उठाओ, मैं चिल्लाया, लेकिन राम सिंह हिल नहीं सका। वो सदमे में जड़ खड़ा था। उसकी नजरें अंधेरे में किसी चीज पर टिकी थीं।
मैंने अपनी टॉर्च उसी दिशा में घुमाई। जो मैंने देखा वो मेरी समझ से परे था। अंधेरे में तहखाने के दरवाजे के पास कोई खड़ी थी। नहीं, खड़ी नहीं, तैर रही थी, जमीन से करीब 2 फीट ऊपर। यह किसी इंसान का आकार था, लेकिन विकृत। लंबे पतले अंग जो असामान्य कोणों में मुड़े हुए थे। सिर किसी तरफ झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूट गई हो। चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहां बाल थे, लंबे काले उलझे हुए बाल जो जमीन तक लटक रहे थे। और सबसे भयानक, उस चीज के शरीर से एक काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हर हरकत अस्वाभाविक थी, जैसे किसी कठपुतली को खींचा जा रहा हो। भागो, मैं चिल्लाया। हम रसोई की तरफ भागे। पीछे से वो गुड़गुड़ाती आवाज फिर आई, लेकिन इस बार शब्द समझ में आए। तुम नहीं भाग सकते, ये घर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जैसे उसने मुझे नहीं छोड़ा। हम रसोई की तरफ भागे। रसोई में पहुंचकर हमने दरवाजा बंद कर दिया और एक भारी अलमारी को खींचकर उसके सामने लगा दिया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा फट जाएगा। राम सिंह कोने में बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे और वो कुछ बुदबुदा रहा था, शायद कोई प्रार्थना कर रहा होगा। मैंने खिड़की की ओर देखा। रसोई में एक छोटी सी खिड़की थी जो पीछे के बगीचे की ओर खुलती थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जंग की वजह से अटकी हुई थी। मदद करो, मैंने राम सिंह से कहा। हम दोनों ने मिलकर खिड़की को खींचा। आखिरकार वो थोड़ी खुली, बस इतनी कि एक व्यक्ति बाहर निकल सके। लेकिन तभी दरवाजा हिलने लगा। कोई बाहर से धक्का दे रहा था, जोर जोर से। अलमारी फर्श पर घिसटने लगी थी। जल्दी निकलो भाई, मैंने राम सिंह को धक्का दिया। राम सिंह खिड़की से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी दरवाजा टूटकर खुल गया। अलमारी एक तरफ उछलकर गिर गई। दरवाजे पर वो आकृति खड़ी थी, इस बार करीब से। इस बार मैं उसका चेहरा देख सकता था, जो उसका चेहरा देखना रह गया था। त्वचा सड़ी हुई थी, जगह जगह से हड्डियां दिख रही थीं। आंखें नहीं थीं, खाली काले गड्ढे थे जिनसे वही काला तरल बह रहा था। मुंह असामान्य रूप से चौड़ा था और उसमें सड़े हुए दांत थे। लेकिन सबसे भयानक बात, मैं उसे पहचान गया। हॉल में लगी तस्वीरों में से एक में यह चेहरा था, युवा, सुंदर, मुस्कुराता हुआ। यह रघुवीर सिंह की चाची थी, सरोज राठौर, जो 30 साल पहले गायब हो गई थी। सरोज, मैंने अनजाने में फुसफुसाया। उस चीज का सिर झटके से मेरी ओर मुड़ा। एक भयानक आवाज निकली, वो नाम अब नहीं है मेरा। मैं अब सिर्फ इस घर का हिस्सा हूं और तुम भी बनोगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया। हाथ की उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई थीं, नाखून तेज और काले थे। मैं पीछे हटा, लेकिन पीठ दीवार से लग गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी राम सिंह ने खिड़की से एक पत्थर उठाकर उस चीज पर फेंका। पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा, लेकिन वो आर पार निकल गया, जैसे वो चीज ठोस ना हो। लेकिन एक पल के लिए वो विचलित हुई, बस एक पल, वही काफी था। मैं तेजी से खिड़की की ओर भागा और बाहर कूद गया। मैं घास पर गिरा, घुटने में चोट लगी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। राम सिंह मेरे आगे भाग रहा था। हम जंगल की ओर भागे। शाखाएं हमारे चेहरे पर लग रही थीं, पत्थरों से ठोकरें लग रही थीं, लेकिन हम रुके नहीं। पीछे से वो आवाज आ रही थी, वो गुड़गुड़ाती हुई अमानवीय आवाज जो कह रही थी, तुम भाग नहीं सकते, घर तुम्हें बुलाएगा, तुम लौटोगे, सब लौटते हैं। हम तब तक भागे जब तक जंगल से बाहर नहीं निकल आए और मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गए। वहां एक छोटा सा ढाबा था। हम वहां घुसे, हांफते हुए, पसीने से लथपथ। ढाबे का मालिक, एक मोटा सा आदमी, हमें देखकर चौंक गया। अरे क्या हुआ, तुम लोग भूत देखकर आए लगते हो। अगर उसे पता होता कि वो कितना सच बोल रहा था। हमने पानी पिया और थोड़ा संभले। राम सिंह अभी भी कांप रहा था। साहब, मैंने कहा था कि उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। मुझे माफ करो राम सिंह, मैं नहीं जानता था। मैंने गुस्से में आकर रघुवीर सिंह को फोन किया। उन्होंने 3 बार में फोन उठाया। हाँ अर्जुन, कैसी रही हवेली? सर, हमें बात करनी है अभी। आप पूरी सच्चाई छुपा रहे हैं। लाइन पर सन्नाटा छा गया, फिर एक लंबी सांस। ठीक है, आज शाम मेरे घर आ जाओ, मैं सब बताऊंगा। शाम को मैं रघुवीर सिंह के घर पहुंचा। यह रानी खेत के मुख्य बाजार में एक साधारण सा घर था, हवेली से बिल्कुल अलग। यहां रोशनी थी, लोगों की आवाजें थीं, जिंदगी थी। रघुवीर सिंह ने मुझे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। वो थके हुए लग रहे थे, बूढ़े।
उन्होंने व्हिस्की की 2 पैक बनाई और मुझे एक थमा दिया। मुझे पता था कि तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी, उन्होंने कहा। मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें धोखे में रखा। मुझे सब बताइए, वो चीज क्या थी और 30 साल पहले क्या हुआ था? रघुवीर सिंह ने एक घूंट व्हिस्की पी और खिड़की की ओर देखने लगे। उस हवेली को मेरे परदादा ने बनवाया था सन 1920 में। वो एक प्रतिष्ठित आदमी थे, अंग्रेजों के मित्र, धनवान, शक्तिशाली, लेकिन उनकी एक गहरी रुचि थी गूढ़ विद्या में। तंत्र मंत्र, काला जादू, आत्माओं को बुलाना, ये सब। उन्होंने रुककर फिर व्हिस्की पी। उन्होंने हवेली के तहखाने में एक गुप्त कक्ष बनवाया था। वहां वो अपने प्रयोग करते थे। कहते हैं कि उन्होंने किसी प्राचीन ग्रंथ से एक अनुष्ठान सीखा था, एक ऐसा अनुष्ठान जो मृत्यु को हरा सकता है, अमृता दे सकता है। अमृता? मैं हैरान था। हाँ, लेकिन हर चीज की कीमत होती है, उस चीज की भी कीमत थी। उस अनुष्ठान के लिए बलिदान चाहिए था, जीवित बलिदान। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया है। उन्होंने बलि दी 5 लोगों की, उनके अपने नौकर जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने उन्हें तहखाने में बुलाया और वो अनुष्ठान किया। भगवान, लेकिन कुछ गलत हो गया। अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, इसके बजाय एक द्वार खुल गया, एक ऐसी जगह का द्वार जहां नहीं होना चाहिए था, और उस द्वार से कुछ आया। रघुवीर सिंह का हाथ कांप रहा था। उस रात के बाद मेरे परदादा बदल गए। वो सामान्य लगते थे, लेकिन कुछ गलत था। उनकी आंखों में कुछ नहीं था, कोई भावना नहीं। और रात में लोगों ने अजीब आवाजें सुनी, चीखें, गुरगुराहट। फिर 2 हफ्ते बाद मेरे परदादा गायब हो गए। लोगों ने तहखाने में खोजा, लेकिन सिर्फ खून मिला, बहुत सारा खून, और दीवारों पर नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने घिसट कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसके बाद हवेली सामान्य रही, कुछ नहीं हुआ। मेरे दादा वहां रहे, फिर मेरे पिता। सब ठीक था। हमने सोचा कि शायद वो सब अफवाहें थीं, लेकिन 30 साल पहले उनकी आवाज टूट गई। 30 साल पहले क्या हुआ? मेरी चाची सरोज, वो बहुत जिज्ञासु थीं। उन्हें पुरानी चीजों में दिलचस्पी थी। उन्होंने तहखाने की खोज शुरू की। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्हें वो कक्ष मिल गया, गुप्त कक्ष, और वहां अनुष्ठान की पुस्तक थी। उन्होंने उसे पढ़ा और उन्होंने अनुष्ठान दोहराया। रघुवीर सिंह ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ा, लेकिन वो काफी था। उस पुस्तक में शक्ति थी। शब्दों को पढ़ना ही काफी था द्वार को फिर से खोलने के लिए। उस रात पूरा परिवार वहां था, मेरे चाचा, चाची, उनके 2 बच्चे और मेरी दादी। 5 लोग, ठीक उतने ही जितने बलिदान चाहिए थे। जब अगली सुबह नौकर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने तोड़कर दरवाजा खोला। अंदर खून ही खून था, दीवारों पर, फर्श पर, छत पर, लेकिन कोई शव नहीं मिला। बस हड्डियों के टुकड़े और कुछ अंग। मुझे उबकाई आने लगी। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई सुराग नहीं। बस इतना पता चला कि वो सब तहखाने में थे जब वो हुआ। वो क्या? हम नहीं जानते। पुलिस ने तहखाना सील कर दिया, हवेली बंद कर दी गई। तब से कोई वहां नहीं गया। लेकिन आज मैंने जो देखा, मेरी चाची थी, या वो चीज जो द्वार से आई थी, उसने उन्हें नहीं मारा, उसने उन्हें बदल दिया, उन्हें अपना बना लिया। अब वो उस चीज का हिस्सा हैं, उस घर का हिस्सा हैं। तो फिर आपने मुझे वहां क्यों भेजा? मैं गुस्से में था। आप जानते थे। मैं नहीं जानता था, रघुवीर सिंह चिल्लाए। मुझे लगा कि इतने सालों बाद शायद सब कुछ शांत हो गया होगा, शायद वो चीज चली गई होगी। मैं बस अपनी पुश्तैनी हवेली को वापस चाहता था। वो अपने हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगे। मैंने गलती की, मुझे माफ करो। मुझे उस रात नींद नहीं आई। होटल के कमरे में लेटा मैं छत को घूरता रहा। हर बार जब आंखें बंद करता तो वो चेहरा दिखता, सरोज का विकृत, सड़ा हुआ चेहरा। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? वो चीज वहां है अभी भी, और जब तक वो है, कोई भी जो उस हवेली के पास जाएगा खतरे में होगा। अगली सुबह मैंने फैसला किया, मुझे वापस जाना होगा, लेकिन इस बार तैयारी के साथ। मैंने रानी खेत के पुराने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की। पंडित रामकृष्ण शास्त्री, एक बुजुर्ग लेकिन ज्ञानी आदमी।
जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुमने जो देखा वो एक प्रेतात्मा नहीं है, उन्होंने कहा। वो कुछ और है, कुछ बहुत पुराना, बहुत शक्तिशाली, एक प्राचीन बुराई जो उस अनुष्ठान के माध्यम से इस दुनिया में आ गई। क्या इसे रोका जा सकता है? पंडित जी ने सोचा। शायद, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस द्वार को बंद करना होगा, और वो द्वार तहखाने में है। तहखाने में? हाँ, तुम्हें वहां जाना होगा, उस गुप्त कक्ष में, और वहां अनुष्ठान को उलटना होगा। कैसे? पंडित जी ने एक पुरानी पुस्तक निकाली। यह तंत्र शास्त्र है, इसमें बुरी आत्माओं को बंद करने के मंत्र हैं, लेकिन उन्होंने रुककर मुझे देखा। लेकिन यह बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम वहीं रह जाओगे, हमेशा के लिए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पंडित जी ने मुझे वो पुस्तक दी और साथ में कुछ पवित्र चीजें, गंगा जल, विभूति, एक रुद्राक्ष की माला और एक विशेष यंत्र जो तांबे की प्लेट पर बना था। यह यंत्र उस कक्ष के बीच में रखना, फिर गंगा जल से चारों दिशाओं में छिड़कना, उसके बाद यह मंत्र पढ़ना। उन्होंने पुस्तक के एक पन्ने पर उंगली रखी। मैंने मंत्र देखा। संस्कृत के जटिल श्लोक थे। मैं ये पढ़ पाऊंगा? तुम्हें पढ़ना होगा, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ। एक भी गलती मत करना। मैंने पंडित जी से कहा कि वो मेरे साथ चलें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं बूढ़ा हो गया हूं बेटा, मेरे पास वो शक्ति नहीं है जो इस काम के लिए चाहिए। तुम जवान हो, साहसी हो, तुम कर सकते हो। लेकिन उनकी आंखों में मैंने डर देखा। वो जानते थे कि मैं शायद वापस ना आऊं। दोपहर में मैं फिर से उस हवेली की ओर निकला, इस बार अकेला। राम सिंह ने आने से मना कर दिया था और मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। रास्ते में मैंने सोचा, मैं यह क्यों कर रहा हूं? यह तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बस एक आर्किटेक्ट हूं, भूत भगाने वाला नहीं। लेकिन फिर मुझे वो आवाज याद आई, उस बच्चे की आवाज जो मदद मांग रहा था। अनिल, 30 साल से वहां फंसा हुआ, और कौन जाने कितने और। नहीं, मुझे यह करना होगा। हवेली दिन की रोशनी में भी उतनी ही डरावनी लग रही थी। मैं मुख्य दरवाजे पर गया। इस बार वो खुला था। अंदर कदम रखते ही तापमान गिर गया। मैं अपनी सांस देख सकता था। हॉल खाली था, सन्नाटा था, लेकिन मैं जानता था कि वो यहां है, कहीं देख रहा है। मैंने गहरी सांस ली और तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर अभी भी ताला लगा था। मैंने अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और ताले पर मारा। 2-3 बार में ताला टूट गया। दरवाजा खोलते ही नीचे से गंध आई, सड़ांध, मृत्यु और कुछ जो इस दुनिया का नहीं था। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं, गहरे अंधेरे में। मैंने टॉर्च जलाई और उतरना शुरू किया। हर कदम पर मुझे लगा कि मैं अपनी कब्र की ओर जा रहा हूं। तहखाना ठंडा और नम था। दीवारों से पानी रिस रहा था, फर्श पर कीचड़ था, या शायद कुछ और। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि यह एक लंबा संकरा गलियारा था। दोनों तरफ कोठरियां थीं, शायद पुराने समय में भंडारण के लिए इस्तेमाल होती होंगी, लेकिन अब उनमें कुछ और था। हर कोठरी से अजीब आवाजें आ रही थीं, कराहें, फुसफुसाहटें, खरोंचने की आवाजें। मैंने एक कोठरी में झांका। अंधेरे में कोने में कुछ हिल रहा था, कुछ जो पहले इंसान था, लेकिन अब एक विकृत सड़ा हुआ जीव था जो 4 पैरों पर रेंग रहा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो चीखा, एक अमानवीय, कर्णभेदी चीख। मैं पीछे हटा और तेजी से आगे बढ़ा। मुझे रुकना नहीं था। मुझे उस गुप्त कक्ष को ढूंढना था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। यह अलग था, लोहे का बना, भारी, और उस पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, प्रतीक जो किसी प्राचीन भाषा में थे। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। वो धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी सांसें रुक गईं। कक्ष गोलाकार था, करीब 20 फीट व्यास का। दीवारों पर वही अजीब प्रतीक बने हुए थे, खून से। फर्श पर एक विशाल वृत्त बना था और उसके अंदर एक पंचकोण। लेकिन सबसे भयानक चीज कक्ष के बीच में थी, एक वेदी, पत्थर की बनी, और उस पर हड्डियां थीं, मानव हड्डियां, खोपड़ियां, पसलियां, हाथ पैर की हड्डियां, सब अव्यवस्थित ढेर में पड़ी थीं। और वेदी के पीछे दीवार में एक अजीब सी दरार थी। नहीं, दरार नहीं, एक विकृत द्वार जो सामान्य जगह की ओर नहीं खुलता था, बल्कि कहीं और। मैं उसमें झांक सकता था, और जो मैंने देखा वो मेरी समझ से परे था। अंधेरा, पूर्ण घना अंधेरा। लेकिन वो खाली नहीं था,
उसमें कुछ हिल रहा था। अनगिनत आकृतियां, छायाएं जो रेंग रही थीं, तैर रही थीं, एक दूसरे में घुल रही थीं, और वहां से आवाजें आ रही थीं। असंख्य आवाजें जो एक साथ चीख रही थीं, रो रही थीं, गुड़गुड़ा रही थीं। मेरे पैर जड़ हो गए। मैं हिल नहीं सकता था। वो द्वार, वो किसी ऐसी जगह की ओर जाता था जहां इंसानों को नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जगह जो हमारी वास्तविकता से परे थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए? मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर वो खड़ी थी, सरोज, या जो तुम्हारा इंतजार था, उसने कहा। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। नया बलिदान, नई आत्मा, द्वार को खुला रखने के लिए। मैं बलिदान नहीं हूं, मैंने कहा, हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी। मैं यहां इस द्वार को बंद करने आया हूं। सरोज हंसी। वो हंसी भयानक थी, ठंडी, खोखली, अमानवीय। बंद? ये द्वार कभी बंद नहीं होगा। ये हमेशा के लिए खुला है, और ये बढ़ता जा रहा है। जल्द ही ये पूरे घर को निगल लेगा, फिर जंगल को, फिर शहर को, और फिर नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने जल्दी से अपने बैग से यंत्र निकाला और कक्ष के बीच में वेदी के सामने रख दिया। फिर गंगा जल की बोतल खोली। सरोज चीखी। वो मेरी ओर झपटी, लेकिन मैंने गंगा जल छिड़क दिया। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां भी पानी गिरा वहां धुआं उठा और एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ जल रहा हो। सरोज रुक गई। वो चीखती रही, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। गंगा जल ने एक सुरक्षा घेरा बना दिया था। मैंने पुस्तक खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं पढ़ता रहा। द्वार में हलचल बढ़ने लगी। उसमें से वो आकृतियां बाहर आने की कोशिश करने लगी। काले धुंधले हाथ द्वार की सीमा से बाहर निकलने लगे। यमाए धर्मराजाए मृत्युवे चांदकाय छ। कक्ष हिलने लगा। दीवारों से पत्थर गिरने लगे। सरोज चीखती रही। उसका शरीर विकृत होने लगा और भी भयानक रूप लेने लगा। वैवस्वथाय कालाय सर्वभूतक्षयाय च। द्वार सिकुड़ने लगा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। उसमें से आने वाली आकृतियां पीछे खींचने लगी, चीखते हुए, औं ह्रीं क्रों यम रम लम वम शम शम सम हम क्षम। अचानक सरोज ने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ धुएं में घुल गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो दर्द में चीखती रही, लेकिन आगे बढ़ती रही। मैं जानता था कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने तेजी से पढ़ना जारी रखा, अब जोर से, पूरी ताकत से। सर्वतो रक्ष रक्ष मां सर्व भयेभ्यो मुक्तः भवामि। एक तेज रोशनी फूट पड़ी, इतनी तेज कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। कक्ष में एक भयानक आवाज गूंजी। हजारों आवाजें एक साथ चीखती हुई। फिर अचानक सन्नाटा। मैंने आंखें खोली। द्वार गायब था। दीवार सामान्य थी, पत्थर की बनी, कोई दरार नहीं। सरोज फर्श पर पड़ी थी, लेकिन अब वो भयानक जीव नहीं थी। वो सामान्य दिख रही थी, एक महिला जो शांति से सो रही हो। मैं धीरे से उसके पास गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब वो काला रंग नहीं था। वो सामान्य भूरी आंखें थीं। वो मुझे देख रही थी। उसके होंठ हिले। धन्यवाद। एक फुसफुसाहट। आखिरकार मुक्ति। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा, जैसे कोई पुरानी पांडुलिपि हवा के स्पर्श से उड़ रही हो। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर रह गया। मैं वहीं बैठ गया, हांफते हुए। ये हो गया था, ये सच में हो गया था। लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। मैंने वेदी की ओर देखा। वहां पड़ी हड्डियां, वो 30 साल पहले मारे गए लोगों की थी। उन्हें उचित दाह संस्कार की जरूरत थी। मैं सावधानी से उन हड्डियों को इकट्ठा करने लगा। हर हड्डी को छूते समय मुझे एक अजीब अनुभूति होती थी, जैसे कोई धन्यवाद कह रहा हो। जब मैं वापस ऊपर जाने लगा तो गलियारे की कोठरियों से फिर आवाजें आईं, लेकिन इस बार वो चीखें नहीं थीं। वो आभार के शब्द थे। धन्यवाद, मुक्ति, शांति। हर कोठरी से धुंधली रोशनी निकल रही थी, और उस रोशनी में मैं आकृतियां देख सकता था। पारदर्शी, चमकती हुई आकृतियां जो ऊपर की ओर तैर रही थीं। आत्माएं, वो आत्माएं जो इस घर में 30 सालों से कैद थीं, अब मुक्त हो रही थीं। मैं ऊपर पहुंचा। मुख्य हॉल में अब अलग महसूस हो रहा था। वो भारीपन, वो दबाव, वो डर, सब गायब था। घर अब सिर्फ एक पुराना खाली घर था।
कुछ नहीं। मैं बाहर निकला। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी रंग का हो गया था। हवा ताजी और साफ थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं जिंदा था। उस रात मैंने रघुवीर सिंह को सब कुछ बताया। उन्होंने हड्डियों का उचित दाह संस्कार करवाया और पूरे परिवार के लिए शांति पूजा करवाई। अब हवेली सुरक्षित है? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने कहा। द्वार बंद हो गया है। वो चीज वापस चली गई है जहां से आई थी और आत्माएं मुक्त हो गई हैं। रघुवीर सिंह ने राहत की सांस ली। तो अब हम हवेली को रेनोवेट कर सकते हैं? मैं रुका। तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप उस तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दें। उस कक्ष को ईंटों से बंद कर दें। जो हुआ उसे दफन होना चाहिए। रघुवीर सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कुछ हफ्तों में हमने वही किया। तहखाने को पूरी तरह सील कर दिया गया। उस गुप्त कक्ष तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा। फिर हवेली का नवीनीकरण शुरू हुआ। मैंने पूरी परियोजना को संभाला। कारीगरों ने काम करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ कारीगर घबराते थे। उन्हें लगता था कि यहां अभी भी कुछ है, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ नहीं हुआ तो उनका डर कम हो गया। 6 महीने बाद हवेली फिर से नई दिखने लगी। दीवारों को रंगा गया, खिड़कियां बदली गईं, फर्नीचर लगाया गया। ये एक सुंदर भव्य इमारत बन गई। लेकिन मैं जानता था कि इसके नीचे गहराई में वो कक्ष अभी भी है, बंद, सील, लेकिन वहां। और कभी कभी रात में जब हवेली में अकेला होता हूं, हाँ, मैं अभी भी यहां काम करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ सुनता हूं। बहुत धीमी, बहुत दूर की आवाज, जैसे कोई बहुत गहराई से फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब मैं ध्यान से सुनता हूं तो कुछ नहीं होता, बस हवा की आवाज होती है। या शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। हवेली का उद्घाटन एक भव्य समारोह के साथ हुआ। रघुवीर सिंह ने इसे एक हेरिटेज होटल में बदल दिया था। पूरे शहर के लोग आए, सब खुश थे। राठौर हवेली फिर से जिंदा हो गई, एक बुजुर्ग आदमी ने कहा। 30 साल बाद मैं एक कोने में खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, हवेली की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस सुंदरता के नीचे क्या दफन है। पंडित रामकृष्ण शास्त्री भी आए थे। उन्होंने पूरी इमारत में पूजा की, हर कमरे में राख और पवित्र जल छिड़का। अब यह स्थान शुद्ध है, उन्होंने मुझसे कहा। तुमने अच्छा काम किया बेटा। धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हाँ, मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक खुद का ख्याल रखना।